हाउ यू गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ज्ञानम शिक्षा के अगले वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा इंटरनेशनल लॉ के बारे में। उसमें हम जानेंगे मोड एंड एक्विजिशन ऑफ स्टेट टेरिटरी। ओके, कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि सर कि अगर स्टेट को एक्वायर करना हो, स्टेट के पास जितनी भी टेरिटरी होती है उसको उसके पास वो टेरिटरी कैसे आती है, ओके, एक्वायर कैसे होती है। आज की इस वीडियो में मैं इनके मोड्स के बारे में बात करूंगा, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मोड कौन कौन से होते हैं स्टेट टेरिटरी के। ओके, इस वीडियो को ज़रा से स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले जो मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टेट टेरिटरीज हैं वो कितने हैं मैं आपको बता देता हूँ। हम 9 प्रकार के जो मोड्स हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्टेट क्या होती है। अगर कोई स्टेट बनती है तो उसके पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो होने चाहिए पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। ये 4 एलिमेंट होने चाहिए, तभी एक स्टेट जो है रिकॉग्नाइज और स्टेट मानी जाती है। ओके, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। जो टेरिटरी है ये इसका सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एट्रीब्यूट है। ओके, सो टेरिटरी कब और कैसे एक्वायर की जाती है वो आज हम बात करेंगे। सबसे पहला मोड है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब है इट कंसिस्ट इन एस्टेब्लिशिंग सोवरेनिटी ओवर ए टेरिटरी नॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी स्टेट। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी टेरिटरी पे हम अपनी सोवरेनिटी जमा लेते हैं जहाँ पे किसी की भी सोवरेनिटी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ऐसी लैंड है जो खाली पड़ी हुई है, उसके ऊपर किसी का भी कोई राज नहीं है। ओके, और हम अपनी अथॉरिटी वहाँ पे जाकर एक्सरसाइज कर लेते हैं, अपनी सोवरेनिटी वहाँ पे जाकर एक्सरसाइज कर लेते हैं। वहाँ पे जाकर हम अपना कब्जा कह सकते हैं वो कर लेते हैं। तो वो जो है हमारी लैंड, वो जो टेरिटरी होगी, वो जितनी लैंड होगी वो हमारे पास आ जाएगी और वो हमारी लैंड बन जाएगी। ओके गाइस, इसमें एक केस है इजलैंड ऑफ पाल्मास आर्बिट्रेशन का। इसमें क्या है, इसमें अमेरिका एंड नेदरलैंड का डिस्प्यूट था। एक इजलैंड ऑफ पाल्मास को लेकर, पाल्मास का जो आइलैंड था उसको लेकर अमेरिका और नेदरलैंड में डिस्प्यूट था। अमेरिकन क्या कहते थे, अमेरिका कहता था कि ये हमने एक्वायर की है ट्रीटी के द्वारा स्पेन और अमेरिका में कोई ट्रीटी होगी और उसके द्वारा जो आइलैंड है पाल्मास का उन्होंने एक्वायर किया है। दूसरी तरफ से नेदरलैंड क्या कहता था, नेदरलैंड ये कहता था कि ये उन्होंने ऑक्युपाइड किया है 1700 में। सिंस 1700 जब ईयर चल रहा होगा तब से उन्होंने ये एक्वायर किया हुआ है। ओके, ऑक्युपाइड किया है। सो इसमें क्या माना गया था, इसमें ये माना गया था जो इजलैंड है, जो आइलैंड है पाल्मास का, वो जो है नेदरलैंड से बिलोंग करता है, क्योंकि जो नेदरलैंड ने है तब एक्वायर किया था जब उसके ऊपर किसी का राज नहीं था। तब से वो वहाँ पे एक्वाजिशन कर रहा है, तब से वो टेरिटरी उसके पास आती है क्योंकि उसने ऑक्युपाई की है वो टेरिटरी। जब उस आइलैंड पे किसी का राज नहीं था तब वो जाकर उसने वहाँ पे अपनी सोवरेनिटी थी वो जमा ली थी। ओके गाइस, ये सबसे पहला था। सेकंड आ जाता है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है इज अनदर मोड ऑफ एक्वाजिशन। ये अनदर मोड है एक्वाजिशन ऑफ स्टेट टेरिटरी, स्टेट टेरिटरी को एक्वायर करने का ये अनदर मोड है। इसमें क्या है, इसमें स्टेट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ए टेरिटरी कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट एनी इंटरप्शन। जब कोई स्टेट कहीं पे लंबे समय के लिए अपना होल्ड, अपनी एक्सरसाइज, अपनी सोवरेनिटी बना कर रखती है तब वो जो टेरिटरी होगी वो भी उसके पास ही आ जाएगी। ये इसमें जो 3 चीज़ें हैं वो ज़रूरी होनी चाहिए। पहली चीज़ है कि उस टेरिटरी पे उस स्टेट का पोजेसन होना चाहिए और वो लंबे समय के लिए होना चाहिए, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें आपको मैं एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ। लाइक कोई एक स्टेट है, उसने कोई किसी टेरिटरी पे लंबे समय के लिए अपना होल्ड बना कर रखा हुआ है, अपनी
सोवरेनिटी बना कर रखी हुई है और उसके बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, लंबे समय से उसके ऊपर ही उसका राज है, वो चला आ रहा है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो टेरिटरी है वो उसी स्टेट से बिलोंग करती है और उस स्टेट ने वो टेरिटरी को ऑक्युपाई कर लिया हुआ है। ओके गाइस, इसमें बस इतना याद रखना है प्रिस्क्रिप्शन में कि लंबे समय के लिए अगर कोई स्टेट किसी टेरिटरी पे अपना होल्ड बना कर रखती है, अपनी सोवरेनिटी बना कर रखती है, तो वो स्टेट जो होगी, तो वो टेरिटरी जो होगी, वो उसके उसके उस स्टेट के ऊपर आ जाएगी जिसका उस पे जो है अपनी सोवरेनिटी बना कर रखी हुई है जिसने। ओके, आगे है एस्क्रिएशन। इसमें क्या है, इससे ये भी एक अनदर मोड है। जब इट मीन्स इंक्रीज ऑफ लैंड थ्रो न्यू फॉर्मेशन, जब किसी स्टेट की न्यू फॉर्मेशन होती है तब उसका जो पार्ट है अगर किसी दूसरी स्टेट से जाकर मिल जाता है, तब जिस स्टेट से वो पार्ट मिला होगा तब उस स्टेट का ही वो माना जाएगा जिससे वो मिला होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ओशन में कोई एक आइलैंड है, उस आइलैंड का एक पार्ट टूट कर किसी दूसरे देश के जाकर जुड़ जाता है, तो वो जो आइलैंड का पार्ट होगा वो उसी देश का माना जाएगा जिस देश के साथ वो जाकर जुड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंडिया के पास अगर कोई आइलैंड का टुकड़ा आकर मिल जाता है इंडिया के सी शोर पे आकर कोई किसी आइलैंड का पार्ट मिल जाता है, तो वो आइलैंड का पार्ट भी इंडिया का एक हिस्सा ही माना जाएगा थ्रू द एजर्शन। वो भी एक एक्विजिशन ऑफ स्टेट टेरिटरी का मोड है। आगे हम बात करते हैं गाइस सीजन की। इसमें क्या है, इसमें एक वॉलेंट्री एक्ट होता है। वो अपना जो राइट है, टेरिटरी का राइट है, एक स्टेट अपना राइट दूसरी स्टेट को दे देती है अपनी मर्जी से, या फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर की वजह से वो अपना जो राइट है स्टेट का वो दूसरी स्टेट को दे देती है, और इसकी वजह से जो दूसरी स्टेट है जिसको वो पार्ट मिल रहा है उसकी जो टेरिटरी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और वो दूसरी स्टेट की टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है। ये भी एक पार्ट है मोड ऑफ एक्विजिशन का स्टेट टेरिटरी का। आगे बात करते हैं हम लीज। लीज पे दे देता है अगर कोई स्टेट अपनी टेरिटरी को by way of lease, a state may lease a part of its territory to another state. For example, a state of Malta has leased an island to Britain for some time. Similarly, the Panama's lease, जैसे कोई एक स्टेट है वो अपना जो कुछ पार्ट है, अपना कुछ लैंड का पार्ट है या अपना टेरिटरी है वो किसी दूसरे देश को एज ए लीज पे दे देता है। लीज मतलब कि किराए पे। ओके, किराए पे दे देता है कि आप यूज़ कर लो इसको। ऐसे ही एक स्टेट थी माल्टा, उसने क्या किया था, उसने अपनी स्टेट को, टेरिटरी को, लैंड को लीज पे दे दिया था ब्रिटेन को। उसने अपना आइलैंड था उसको लीज पे दे दिया था, किसको, ब्रिटेन को। तो इसकी वजह से भी ब्रिटेन का जो टेरिटरी थी वो बढ़ गई थी। ओके, ये भी एक मोड होता है एक्विजिशन का। आगे है प्लेज। अगर कोई पार्ट जो है प्लेज कर दिया गया हो टेरिटरी का, ओके, रिटर्न ऑफ सम मनी, कुछ मनी के लिए अगर कोई पार्ट जो है किसी को दे दिया गया हो फॉर सम टाइम के लिए, तब भी जिसको वो दिया गया है पार्ट, उसकी जो टेरिटरी है वो बढ़ जाएगी। आगे है एनेक्सेशन। एनेक्सेशन होता है टेकन ओवर, किसी से छीन लेना। ओके, ये वायलेंस में आ जाता है। अगर कोई वार होती है तो एक स्टेट दूसरे स्टेट से अगर कोई पार्ट जो है टेरिटरी का वो छीन लेती है तो वो एनेक्सेशन माना जाएगा। ओके गाइस, आगे बात हम करते हैं प्लेबिसाइट की। प्लेबिसाइट जो होता है वो होता है जो पब्लिक में वोटिंग होती है। ओके, दे आर कंट्रोवर्सी वेदर ए टेरिटरी में बी एक्वायर्ड थ्रू प्लेबिसाइट और नॉट। ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि अगर कोई टेरिटरी प्लेबिसाइट जो मोड है उससे जो है वो एक्वायर की जा सकती है या नहीं की जा सकती, ये एक कंट्रोवर्सी है। एग्जाम्पल एक्वायरिंग टेरिटरी बाय दिस मोड इज दैट वेस्ट ईरान वाज ए क्लेम बोथ बाय नेदरलैंड एंड इंडोनेशिया। ए प्लेबिसाइट वाज हेल्ड अंडर द Union. The people of West Ireland decided to the merge with Indonesia.
पेब्लिसाइड का मीनिंग क्या होता है? पेब्लिसाइड का मीनिंग होता है कि पीपल्स में वोटिंग होती है, उनको पूछा जाता है कि आप कौन सी जगह पे रहना चाहते हो, तो वो उनको जो है, जो जिस जगह पे वो पर्सन रह रहे होंगे, जिसकी तरफ से ज़्यादा वोटिंग होगी, तो वो उतना हिस्सा, उतना स्टेट का पार्ट जो है वो उस उसके उसके पास चला जाएगा जिसके पास ज़्यादा वोट होगी। ओके। जैसे कि कश्मीर का जो है, हमारा जो इंडिया में कश्मीर का जो हिस्सा है, ओके, ये लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान है वो कह रहा है कि पेब्लिसाइड मोड से आप डिसाइड कर लो कि वो जो पीपल्स है वो कहाँ पे रहना चाहते हैं, इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। कश्मीर में वोटिंग कर लो कि जो, अगर जैसे कश्मीर के लोग कहेंगे कि हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान में वो कश्मीर मिल जाएगा। अगर कश्मीर के लोग कहते हैं हम इंडिया में रहना चाहते हैं, वो कश्मीर इंडिया में ही रहेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो ये मान नहीं रही। हम जो हैं पेब्लिसाइड से नहीं करेंगे, नहीं वोट करेंगे पेब्लिसाइड से। ओके। to hold the plebiscite, but later India contended that in the view of changed circumstances no plebiscite was necessary। बस इंडिया ने ये कहा है कि पेब्लिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ओके, तो ऐसे पेब्लिसाइड से कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन पेब्लिसाइड में ये होता है कि पीपल से पूछा जाता है आप कौन सी टेरिटरी में रहना चाहते हो, तो अगर पीपल कहेंगे जिसकी तरफ से वोट ज़्यादा होगी, तो वो जो आइलैंड है, वो उतना जो पार्ट है लैंड का, वो उसके पास चला जाएगा जिसके पास ज़्यादा वोट होगी। ये भी एक मोड ऑफ एक्वायरिंग द स्टेट टेरिटरी है। सीधा पीपल से पूछा जाता है कि आप कौन सी जगह पे रहना चाहते हो। अवार्ड आ गया। अवार्ड में क्या है? ए टेरिटरी में आल्सो बी एक्वायर्ड बाय स्टेट थ्रू बाय जुडिशियल ऑर्गन सच एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कुछ लैंड जो है अवार्ड में भी दी जाती हैं। किसी को अवार्ड में कुछ लैंड दे दी गई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी देश का रवैया जो है सही रहा, तो उसके पास जो है उसको अवार्ड में कुछ दे दिया जाता है, कुछ लैंड दे दी जाता है। ये भी एक एक्वायर ऑफ स्टेट टेरिटरी का ही पार्ट है। ओके गाइस, अगर आपको इनमें से कुछ भी डाउट है, आप इसको तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। सो मैं जल्दी लेकर आऊँगा मोड ऑफ लॉस ऑफ स्टेट टेरिटरी भी। ओके, सो तब तक आप इस चैनल से बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।